सुंदर नगर गांव एक बहुत ही खुशहाल गांव था। यहाँ के सभी लोग मिलजुल कर आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। गांव में किसी को भी किसी की मदद की ज़रूरत होती तो वो उसकी मदद किया करता, कभी इनकार नहीं करता। सभी लोग अपने परिवार की तरह रहते। अरे सुस्मिता, इस लड़के को भी थोड़ा समझा दिया करो। जब देखो सोया रहता है, पता नहीं इसे इतनी नींद कहाँ से आती है। कभी जाग कर थोड़ा गांव भी घूम लिया करे, मिजाज खुश हो जाएगा इस लड़के का, फिर देखना सोना छोड़ देगा। बेटी राधिका, बहुत दिनों से तुम्हारी सास से मुलाकात नहीं हुई, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? कहना शांति का की याद कर रही थी, कभी मिलने आए मुझसे। हाँ तो मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊँ? आज तो ताजी ताजी हरी हरी सब्जियाँ लेकर आई हूँ। और माँ जी, ताई जी आपके बारे में पूछ रही थी, कह रही थी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं होती है, आपको मिलने के लिए बुलाया है, जाकर मिल लीजिएगा उनसे। अरे हाँ बहू, बहुत दिनों से तो मुलाकात नहीं हुई मेरी भी, जाने का सोच रही हूँ, सोचती हूँ कल परसों में जाकर मुलाकात कर आऊँ। अरे शांति, तुझसे मिलने का कब से सोच रही थी, कल ही बहू से कह रही थी कि जाऊंगी शांति से मिलने के लिए। तूने भी मेरा हाल खबर पूछा था ना, अच्छा किया जो तू ही आ गई। मैं तो सोचती ही रहती हूँ जाऊंगी जाऊंगी, और वक्त ही नहीं मिल पाता है। और बता, सब ठीक है ना घर पर? और गांव वाले सब कैसे हैं तुम्हारे? अरे उर्मिला बहन, क्या बताऊं, तुम तो आ ही नहीं रही हो। गांव में मत पूछो क्या क्या हो रहा है। पूरे गांव में अभी चुड़ैल का आतंक मचा हुआ है। हमारे गांव के लोग सब बहुत परेशान हैं। कोई चुड़ैल आ गई है, रात में वो बाहर जिसे भी देखती है उसे मार देती है। हम सब बहुत परेशान हैं। तुझे ये सब नहीं पता है इसलिए बता रही हूँ। क्या बोल रही हो बहन, सच में कोई चुड़ैल आ गई है? ये सब हमारे गांव में कैसे हो गया? इतना खुशहाल गांव था हमारा। उर्मिला और शांति मिलकर दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और फिर शांति अपने घर चली जाती है। उर्मिला इधर अपनी दोनों बहुओं को सारी बातें बताती है। अरे माँ जी, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर ऐसा हुआ तो हम सब के जान को खतरा है। शाम में सभी काम से आते हैं, पता नहीं किसे क्या हो जाए। बेटा राहुल, आज से तू जल्दी ही घर वापस आ जाया करेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है ये सब बातें सुनकर। अब शाम होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाया करते। शाम होते ही चुड़ैल गांव में घूमने लगती और सभी घरों को बंद देख बहुत खुश होती कि सब मुझसे डर रहे हैं। रात में गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति को बाथरूम लगती है और वह बाहर निकलता है, तभी उसे वह चुड़ैल मिल जाती है। अच्छा, तो मेरा शिकार खुद चल के मेरे पास आया है। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। अब तुम्हें मार के मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मुझे माफ़ कर दो चुड़ैल, मुझे मत मारना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे बाथरूम लगी थी इसलिए मैं बाहर चला आया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है और तुम कहते हो मैं छोड़ दूं? वह चुड़ैल उसे मारकर वहां से चली जाती है। सुबह सवेरे होते ही गांव वालों को जब पता चलता है, सभी लोग वहां आ जाते हैं। पुलिस भी आती है। पुलिस गांव वालों से जांच पड़ताल कर रही थी कि किसी ने कुछ देखा है, ये कैसे हुआ। लेकिन बेचारे गांव वालों को क्या पता, सभी लोग तो सवेरे ही घर बंद करके सो जाते हैं। सभी को पता था ये सब चुड़ैल ने किया था, लेकिन पुलिस वाले को बताने से कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो किसी का यकीन ही नहीं करता। अब तो गांव में रोज़ ही कोई ना कोई मरने लगा था। पुलिस वाला आता और छानबीन करता, लेकिन उसके हाथ कोई सुराग नहीं मिलता। अब गांव वालों ने खुद ही निश्चय लिया कि हमें ही कुछ करना होगा। हम ऐसे बैठकर कब तक रोज एक एक के मरने का इंतज़ार करेंगे? गांव के सभी लोग एक एक करके मर रहे हैं।
हमें कुछ ना कुछ करना होगा, ये पुलिस कुछ नहीं करेगी। हम तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं, अब वही हमारी मदद करेगी। गांव के सभी लोग मिलकर एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और सारी बातें उस तांत्रिक को बताते हैं। मैं सब समझ गया मेरे बच्चों, अब तुम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं देख लूँगा। रात होते ही वह चुड़ैल फिर से आ जाती है। तो तू ही है वो चुड़ैल जो गांव वालों को परेशान करके रखा है, एक एक गांव वालों को मार रही है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जा, वरना तू बचेगी नहीं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, सारे गांव वालों को एक एक कर मार दूंगी। बहुत समझाने पर भी चुड़ैल वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी, जिस कारण से तांत्रिक बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस चुड़ैल को मार डालते हैं। गाँव नहीं छोड़ेगी तो अब दुनिया छोड़कर जा तू शैतान। तांत्रिक बाबा अब सभी गांव वालों को वहां बुलाते हैं और सभी से कहते हैं, देखो मर गई चुड़ैल, अब तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब गांव वालों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करेगी। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे वक्त रहते यहाँ बुला लिया, वरना ये पूरे गांव को ही ख़त्म कर देती। गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करते हैं। अब सभी लोग पहले की तरह खुशहाली की जीवन जीने लगते हैं और साथ मिलकर रहते हैं।